सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं अमृता गर्ग। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मौसम ਦਾ हाल जान ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। उत्तर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम ने मिजाज बदल ਲਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी ਕੀਤਾ है। मौसम ने उत्तर भारत ਦੇ ਵਿੱਚ मिजाज बदल ਲਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ बरसात हो रही है ਤੇ मौसम विभाग ਵੱਲੋਂ येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम का हाल इन्हां तस्वीरां राही भी तुसीं समझ सकते हो। पहाड़ी इलाकों च बर्फबारी, NCR दे विच कई थावां ते बारिश, पंजाब दे विच भी ठंड अपने उफान ते है। कुल मिला के उत्तर भारत दे विच इस वेले मौसम का मिजाज काफ़ी बरसाती नज़र आ रहा है। इस नूं लैके एक बार फिर तो ठंड जोर फड़ सकती है। मौसम दे विच आए बदलाव ने जाहिर तौर तो ठंड वधा देनी एक बार फिर तो। जिथे उम्मीद लगाई जा रही सी कि हुण ठंड तो थोड़ी राहत मिल गई है, लोग थोड़ा गर्माहट महसूस कर रहे सी, पर हुण एक बार फिर तो उत्तर भारत दे विच ठंड दा जोर होएगा। पहाड़ी इलाकों दे विच बर्फबारी ते मैदानी इलाकों दे विच कई थावां ते अज सवेरे हल्की बूंदाबांदी वेखी गई है। इस दे नाल ही ठंड वधन जा रही है। पहाड़ी इलाकों च हो रही बर्फबारी के चलदे जो तस्वीर बनी हो तुहाडी टीवी स्क्रीन ते शिमला ते मनाली दीयां ये तस्वीरां ने जो तुसीं देख पा रहे हो। तो शिमला दे विच ताज़ा बर्फबारी दीयां तस्वीरां ने जिथे कुछ लोग इसका आनंद लेंदे नज़र आ रहे हैं, तो कुछ इस ठंड दे विच ठिठुरदे भी नज़र आ रहे हैं। कई लोग जिन्हां ने अपने कामां काजां दे लई निकलना सी, उन्हां नूं जो कुछ दिक्कत आ रही वो भी ये तस्वीरां बयान करदियां ने। ते दूजे पासे मनाली की तस्वीर तुसीं वेखोगे, दूर दूर तक सफ़ेद चादर बर्फ की विछी हुई नज़र आ रही है। ते हर चीज़ की, पेड़ की, सड़कां की, पहाड़ की, घर इस सफ़ेद चादर हेठ लुके नज़र आ रहे हैं। सो शिमला ते मनाली तो सामने आईयां ये तस्वीरां बयान करदियां ने कि उत्तर भारत दे विच ठंड दे मिजाज आने वाले दिनों च किहो जे हो सकते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत दे विच फिलहाल येलो अलर्ट मौसम विभाग वालों जारी कर दिता गया। तो ये दो तस्वीरां फिलहाल मौजूदा स्थिति नूं बयान कर रही ने। पहाड़ी इलाकों के हो रही बर्फबारी ने जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों के भी ठंड बढ़ाई है। साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ चुके ने, अमन भारद्वाज, गौरव ते संदीप साडे नाल जुड़ चुके ने। संदीप, सब तो पहले तुहाडे कोल आवांगे। मनाली दी तस्वीरां भी असीं वेख रहे सी ते जाहिर तौर ते हो रही बर्फबारी, खास तौर ते ताज़ा बर्फबारी ने हर चीज़ नूं सफेद चादर हेठ ढक दिता है। बिल्कुल अमृता, आपने ठीक कहा कि बर्फबारी होने के बाद जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है, और बदले भी क्यों ना, क्योंकि मनाली की खूबसूरत वादियां तब ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं जब इस तरीके का नजारा सामने आता है बर्फबारी के बाद। और मौसम विभाग ने पहले से ही जता दिया था कि फरवरी की शुरुआत के बाद जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो प्रदेश में दाखिल होगा, और उसके बाद बर्फबारी का दौर जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा। उसी के मुताबिक अमृता जो है वो पिछले कल से ही बर्फबारी का दौर जारी रहा। हालांकि आज सुबह से बर्फबारी थम चुकी है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों की अगर मैं बात करूं, लगभग 9000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो अटल टनल का एरिया आता है, धुंधी वाला एरिया आता है, और कोठी वाला और रोहतांग पास के साथ लगते एरिया में जमकर बर्फबारी अब भी हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए अटल टनल जो है वो अब यातायात के लिए बंद हो चुकी है। हालांकि अब जो है यहाँ पर जिस तरीके से इस सड़क की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये NH3 है, और NH3 पर जो है फिलहाल अभी 4 किलोमीटर दूर में खड़ा हूं, तो यहाँ पर तक जो है वो वाहन आसानी से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ से 3 किलोमीटर अगर आगे की मैं बात करूं तो वहां पर ऊंचाई बढ़ जाती है। वहां पर बर्फ की मोटी परत की वजह से, फिसलन सड़क पर बढ़ने की वजह से जो है वो सैलानियों को अब सोलन वैली के लिए फिलहाल के लिए जो है वो रोक दिया गया है न जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं
सैलानियों के लिहाज से जो है वो मौज मस्ती का दौर एक बार फिर से लौट कर आया है और स्थानीय लोगों को जो है वो आने वाले दिनों में खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में जो लोग रहते हैं वहां के लिए जो है वो परेशानी का सबब एक बार फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है तो आने वाले दिनों में जैसे मौसम साफ होगा तो तापमान जो है वो शून्य से नीचे जा सकता है और ऐसे तापमान में आप समझ सकती हैं कि वाटर सप्लाई और रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो ये ठंड खलल डालती है। लेकिन मौज मस्ती का दौर एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुका है। जी अंजलि। जी अमृता। ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਾਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਫਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। देखो अमृता, अगर शिमला की गल की जाए तो शिमला की तस्वीरें तुहानूं विखाना चाहूँगा कि जिन्ने इत्थे असी रिज मैदान ते मौजूद हाँ, तो रिज मैदान के उत्ते जिहड़ा बैकग्राउंड के अंदर तुहानूं पहाड़ पेड़ आसे पासे दी बिल्डिंग्स जिहड़ियां ने वो नज़र आउणगियां। वो सारी बर्फ की सफ़ेद चादर नाल ढक चुकियां ने और जिन्ने लोग चाहे वो दिल्ली तो होण, हैदराबाद तो होण, किसी भी भारत के कोने च होण, शिमला एक सेंटर रहिंदा है घुम्मण दा और टूरिस्ट पॉइंट हैगा है शिमला। और रिज मैदान की तस्वीरां तुसीं देखो कि सवेर तो ही तकरीबन 1.5 घंटा जिहड़ी है वो हल्की बर्फबारी हुई है। कल की जेकर गल की जाए तो कल लोग ਇੱਥੇ ਵਾਂਝੇ ਸੀਗੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨੋਫਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਨੋਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 2006 ਜਾਂ 7 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਾ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਾ ਵੀ 2 ਤੋਂ 5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਕੰਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਕੁਫਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਕੁਫਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਕਿਊਨ ਆਫ ਹਿਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 100 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ, ਬਰਫ਼ ਸਨੋਫਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਦੀਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਇੰਜੋਏ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਰਟ ਵੀ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਸਨੋਫਾਲ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟ ਟੂ ਵਾਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਵ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੋਂ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਗੌਰਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, अगर जम्मू की बात करी जाए तो जम्मू में इस समय ठंड बढ़ चुकी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से जब मौसम खुला है तो मैदानी इलाकों में जो ठंड होती है, जिसे हम गलन बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आसपास की अगर बात करें तो पटनी टॉप में भारी बर्फबारी हुई है। और अगर ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें तो NH44 को वन वे ट्रैफिक कर दिया गया है और एडवाइजरी भी जारी की गई है कि कोई पेरिशेबल आइटम NH44 पे मूवमेंट, किसी भी पेरिशेबल आइटम की मूवमेंट नहीं कराई जाएगी। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों का तुसीं जिक्र किया, मैदानी इलाकों का हाल जान लैंदे हां। साक्षी साडे नाल चंडीगढ़ तो ने।
ਸਾਕਸ਼ੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਪੌਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਕੀ ਨੇ? जी अमृता, जे गल करिए मौसम दी ते पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भी मौसम विच वड्डा बदलाव वेखण नूं नज़र आ रहा है। जे गल करिए असी इत्थे चंडीगढ़ विच सुखना लेक ते मौजूद हैं। हालांकि धुंध इत्थे नहीं पै रही है ते तुसीं वेख सकदे हो कि पानी जिहड़ा है वो साफ नज़र आ रहा है ते पिछे तक जिहड़ियां शिवालिक दियां पहाड़ियां ने वो भी वेखियां जा सकदियां हैं। लेकिन जिहड़ा सर्द हवावां दा दौर है वो जारी है ते धुप अज निकलण दी जिहड़ी उम्मीद जताई जा रही सीगी वो नज़र नहीं आ रही है ते बदलों की जिहड़ी चादर है वो बिछी हुई है। जो मौसम विभाग वालों जिहड़ी जानकारी दी गई है उहदे मुताबिक ਜਿਹੜੇ फरवरी के महीने में 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हुए नज़र आ रहे हैं जिहदे करके जिहड़ा तापमान है वो 6 तो 4 डिग्री तक भी जा सकता है। जे गल करिए पंजाब के कई इलाकों की तो राती गड़े भी कई इलाकों च पे सीगे, मीह भी पिया सीगा। जे चंडीगढ़ की गल करिए राती भी मीह पिया सीगा ते हुणे भी कणियां इत्थे पै रही है ते बूंदाबांदी दा जिहड़ा दौर है वो जारी है। लेक ते तुसीं वेख सकदे हो हालांकि लोकां दी आवाजाही इत्थे वाधू रहिंदी है, लेकिन अज जे गल करिए लोकी इत्थे घट पहुंच रहे हैं क्योंकि बारिश होने की संभावना जिहड़ी है वो मौसम विभाग वालों जताई गई सीगी। इस करके लोकी भी इत्थे घट है। पर देखा जाए तो सर्द हवावां इत्थे चल रही हैं ते जिहड़ा धुंध इत्थे हले वेखी नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल, गल की जाए साक्षी आने वाले दिनों की तो वीकेंड अगे आ रहे हैं। जाहिर तौर पर चंडीगढ़ के लोग इसनूं एंजॉय करने के लिए घरां चों निकलणगे। जी बिल्कुल, वीकेंड ते वेख्या जा सकता है एक अलग ही माहौल, एक अलग ही नज़ारा। जे गेड़ी रूट की आप गल करिए, लेक की गल करिए तो अलग ही नज़ारा तो होंदा है। लोग इत्थे पहुँचते हैं तो अच्छा एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के नाल भी स्पेंड करते हैं। लेकिन मौसम विभाग वालों फिलहाल ये किया गया है लोगों को कि तुसी अपने घर ही रहो तो जी क्योंकि मौसमी बीमारियां भी ये करके जब मौसम चेंज होता है वो भी ज़्यादा फैलदियां ने। तो उस तो बचने लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने जिहड़े दिशा निर्देश है वो जारी किए लोगों को कि घट करो बाहर निकलन लोकी ते वो मौसमी बीमारियां तो बच सकते हैं। जे किसानी की गल करिए तो जो किसानी विशेषज्ञ उन्होंने भी किसानों को यही जिहड़ी सलाह है वो दी है कि अपने खेतों को खले गेहूं की फसल जिहड़ी हैगी उन्होंने पानी ना लगान जिहदे कर क्योंकि मीह पैण की हले संभावना हैगी। इहदे करके उन्होंने कहा है कि खेतों च भी अपने पानी ना पान किसान ताकि जिहड़ी फसल है वो भी चंगी हो सके। जी बिल्कुल संदीप, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ ਮਨਾਲੀ ਦਾ। बिल्कुल अमृता, तस्वीरें जो हैं वो दिखा देते हैं। इस वक्त जो है वो बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। हालांकि जहां पर मैं खड़ा हूं, लेकिन दूर अगर ऊंचाई वाले इलाकों की मैं बात करूं तो ये बादलों से घिरा हुआ जो है वो रोहतांग पास का इलाका है जो इस वक्त बर्फबारी वहां पर हो रही है। और कहीं ना कहीं इस बर्फबारी के बाद जो है वो अब अटल टनल के दूसरी तरफ का जो इलाका है लाहौल जो पहले कनेक्ट था अब वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। जब तक जो है वो स्नो क्लियरेंस वहां पर नहीं हो जाती है, आपातकालीन स्थिति में जो है वो वाहनों को वहां से अनुमति दी जाएगी, लेकिन उससे पहले प्रायर परमिशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेनी होगी। और लाहौल स्पीति एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी थोड़ी देर पहले ही अमृता जारी कर दी गई है कि अटल टनल से दूसरी तरफ का इलाका जो है वो अब सैलानियों के लिए बंद है। लेकिन अब इस वक्त जो तस्वीर है यहाँ पर देखी जा सकती है कि NH3 पर जो है वो हल्के फुल्के वाहन जो है वो देखे जा सकते हैं। गाड़ियों के ऊपर जो है बर्फ की हल्की सी परत देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं सैलानी जो है आज रोहतांग पास की तरफ का रुख तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोलन वैली के पास के इलाकों का रुख कर सकते हैं जहां पर जो है वो बर्फबारी के बाद जो है वो खूबसूरती जो है सोलन वैली की और बढ़ जाती है। और खासकर यहाँ के जो वादियां है वो काफी खूबसूरत हो जाती हैं और इन्हीं खूबसूरत वादियों का लुत्फ लेने के लिए सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। और पहली मर्तबा ऐसा देखा जा रहा है कि जनवरी महीने में भी बड़ी तादाद सैलानियों की यहाँ मनाली में रही और फरवरी महीने का पहला वीक है और वीकेंड अभी थोड़ी देरों में शुरू होने वाला है। तो यानी अब भी काफी बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पहुंची है और स्नोफॉल देखने के लिए खासकर सैलानी जनवरी फरवरी मार्च महीने का रुख करते हैं। तो इस वक्त जो है वो काफी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सैलानियों के लिए मौज मस्ती का दौर जो है वो ये बर्फबारी लेकर आई है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए जो है वो इनकम सोर्स बढ़ाने का दौर ये लेकर आई है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिहाज से जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन जो है अब भी सर्दी का सितम जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम रिपोर्टर्स का इन्हां तस्वीरां दे लई ते मौजूदा जानकारी साडे तक पहुंचदी करन दे लई।